अरे दीदी दीदी मुझे मार क्यों रहे हो? मैंने क्या किया है? तूने अपने बीवी की विश्वास की हत्या की है। तेरी बीवी के होते हुए भी तू जगह जगह मुंह मार रहा है। ज्वाला दीदी, दीदी मुझे बचा लो। मेरा पति मेरे जान का दुश्मन बना हुआ है। वो मुझे मार देगा दीदी, वो मुझे मार देगा। ऐसा क्या हुआ बेटा? कुछ तो बात हुई होगी। वो तेरी जान का दुश्मन क्यों बना हुआ है? दीदी, उसका कई औरतों से चक्कर चल रहा है। जब मैं उसको बोलती हूँ तो वो मुझे धमकी देता है कि तेरी जुबान काट दूंगा, तुझे मारूंगा, तुझे जिंदा जला दूंगा। अब आप ही बताइए दीदी, मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? किससे बोलूं? बस इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ दीदी, मेरी मदद करो। पर तेरा आदमी तो देखने में बड़ा सीधा लगता है। अरे नहीं दीदी, वो बस देखने में सीधा है, असलियत में तो वो जहरीला नाग है, जहरीला नाग। दीदी मुझे बचा लो दीदी। ना बेटा, तू ज्वाला की शरण में आई है और आज से तेरी रक्षा या ज्वाला करेगी। या तो वो ये सब कुछ छोड़ देगा या तो ज्वाला उसे छुड़वा देगी। तो ये बता वो मिलेगा कहाँ? अरे दीदी दीदी मुझे मार क्यों रहे हो? मैंने क्या किया है? तूने अपने बीवी की विश्वास की हत्या की है। तेरी बीवी के होते हुए भी तू जगह जगह मुंह मार रहा है और उसने तुझे ऐसा करने से मना किया तो तुझे मारने की धमकी दे रहा है। अरे अरे दीदी दीदी ये सब झूठ है दीदी, वो एक नंबर की झूठी है। मेरा विश्वास करो दीदी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया दीदी। अरे दीदी मेरी बात तो सुनो दीदी। मुझे तेरी एक भी बात नहीं सुननी, तुझे तो मैं जान से मार दूंगी। अरे दीदी आपको गलत फहमी हुई है दीदी, उसने सब कुछ आपको झूठ बताया है दीदी। हाँ मेरी बात तो सुनो। अच्छा तो मुझे गलतफहमी हुई है तो बता क्या बात है, बता सच क्या है। अरे दीदी उसका ना कहीं और चक्कर चल रहा है। भैया हाँ मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, भाभी कब तक आएंगी? अरे लगता है वो अपने मायके चली गई फिर से। अरे यार, तू एक काम कर, थोड़ी देर रुक जा, बस मुझे ये कपड़े सुखाने दे, उसके बाद मैं खाना बनाता हूँ, ठीक है? भैया भाभी 2-3 दिन तक बाहर रहती हैं, आप उनको कुछ कहते क्यों नहीं हो? भाई औरत जब तक अपनी मर्यादा में रहती है ना, बस तब तक औरत रहती है। और एक बार अगर वो अपनी मर्यादा लांघ ले तो हवा हो जाती है, और हवाओं पे किसी का बस नहीं होता। अच्छा ठीक है, मैं घर आ गई हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। नैना तुम कहाँ से आ रही हो? जो तुम सोच रहे हो वहीं से आ रही हूँ। भाभी आप भैया से ऐसे बात क्यों कर रहे हो? तू बकवास कम कर, समझा? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अरे कैसे बात कर रही हो? कम से कम मेरा नहीं तो इसका तो ख्याल करो। कब से भूखा है बेचारा। तुम्हारे हाथों में मेहंदी लग गई है क्या? तुम भी बना के खिला दो। भाभी आप भैया से ऐसे बात नहीं कर सकते। तू ज्यादा अपने भाई का हिमायती मत बन, अपना ना मुंह बंद रख, समझा? नैना खबरदार अगर इसको कुछ बोला तो। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ सिर्फ अपने भाई की खातिर, वरना तुम्हें तो मैंने कब का घर से बाहर फेंक दिया होता। अच्छा तो मुझे धक्का मार के यहाँ से बाहर निकालेगा? अब तू देखता जा मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। भाभी आप भैया से ऐसे बात नहीं कर सकते। अच्छा नैना ये तुम नहीं, तुम्हारे अंदर का यार बोल रहा है। हाँ बोल रहा है। अब देख मैं तेरा क्या हाल करवाती हूँ। बस दीदी यही माजरा था और आप मुझे ही गलत समझ रहे थे। बस मोहन बस, मुझे ये सारा माजरा समझ में आ चुका है। उस झूठी मक्कार औरत की बातों में आकर ना जाने मुझसे आज क्या गुनाह हो जाता। मुझे माफ़ करना मोहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई कि मैं उसकी बातों में आ गई। नहीं दीदी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वो तो उसने आपको जैसा बताया आपने वैसा समझ लिया, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। ये क्या हो गया अम्मा? इतनी बड़ी गलती मेरे से कैसे हो गई? मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। कोई बात नहीं बेटा, कोई गलती नहीं है बेटा तुम्हारी। इसमें सारी गलती मेरी है अम्मा, सारी गलती मेरी। आज तक मैंने किसी बेकसूर को नहीं मारा और आज मैंने उस लड़की के चक्कर में उसको इतना मारा, शायद वो मर भी सकता था। अम्मा ज्वाला सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन मेरे वजह से किसी बेकसूर को सजा मिले वो नहीं। और अम्मा इसमें ने सारी गलती उस चालबाज औरत की है।